भैया राम राम आप और देख रहे बुंदेली चुगली हमें राजेंद्र त्रिवेदी हमारे सहयोगी हम मुकेश वही मेरा की जो लाइव प्रस्तुति है जिला अस्पताल परिसर से जहां आउटसोर्स कर्मचारी हड़ताल पे बैठे या कोनो नई बात नहीं कि आज हड़ताल पे बैठे। जितने विभाग हैं जितने भी विभाग हैं आउटसोर्स कर्मचारी जहां जहां भी लगे हैं इनको शोषण तनक नहीं हो रहा, इतना ज्यादा शोषण हो रहा कि इनको अगर काम देखो जाए इनकी ड्यूटी देखी जाए और इनको मान दे देखो जाए कि जो इन्हें रुपया मिलत है तो में जमीन आसमान को फर्क मिले। हर जगह शोषण हो रहा, ध्यान को दे नहीं रहो, बस लास्ट जो भाव को भैया बैठ गए सो आए उनने लीपा पोती करी कछू पोटियाओ जो कर देवी और लौट के जाको था अपनो काम निकाल लो। अब आज इनकी कहानी इनकी जुबानी सुनवा रहे हम आपका लाइव प्रस्तुति के माध्यम से कि आखिर काय वजह से जो रहते बैठे हैं हड़ताल काय पे। भाई हाँ भैया आओ, का नाम भैया? सत्यम त्रिपाठी। सत्यम, आज काय के लाने थे सब जने इकट्ठे भाई काय बैठे थे? हमारी लंबी समस्याएं हैं यहाँ पे। 6 माह से विगत 6 माह से हम लोग आउटसोर्स कर्मियों का वेतन प्राप्त नहीं हो रहा है। इसके संबंध में हम लोग ने कई बार कलेक्टर साहब को भी आवेदन दिया है, श्रीमान सिविल सर्जन महोदय को भी आवेदन दिया है और CMHO साहब से भी कई बार रिक्वेस्ट किया है, निवेदन किया है कि सर हम लोग की वेतन दीजिए। हम लोग बुंदेलखंड सिक्योरिटी के माध्यम से लगाए हुए हैं, उनसे भी कई बार बोला है बट हम लोग का वेतन हम लोग को प्राप्त नहीं हो रहा है। 50वां बार निवेदन करने के बाद जब हम लोग को सुनवाई नहीं की गई है उसके बाद आज हम लोग हड़ताल पे बैठे हैं। कल हमने सिविल सर्जन महोदय को आवक जावक में निवेदन करके लेटर भी सौंपा था कि हम लोग कल हड़ताल पे जाएंगे, फिर भी अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तब आज जाके हम लोग सुबह 11 बजे से यहाँ पे हड़ताल पे बैठ चुके हैं। जब आप लोगों ने CHMO का जानकारी दी कि अगर हमारी समस्या को निराकरण ना हुई तो हम हड़ताल पे बैठ जाएगी, तो का उनकी तरफ से कोनो जवाब, सिविल सर्जन की तरफ से कोनो जवाब मिलो आप लोगों ने? कोई जवाब नहीं। उन्होंने बोला है कि हम कलेक्टर साहब को फॉरवर्ड कर चुके हैं, हम आला अधिकारी को फॉरवर्ड कर चुके हैं, यहाँ से लेके भोपाल भी वो होके आए हैं। बट अब हमें ये तो पता नहीं है कि भोपाल से प्रोसीजर नहीं हो रहा है या जिला अस्पताल से नहीं हो रहा है या कंपनी के माध्यम से नहीं हो रहा है। सर ये हम उतने जानकार नहीं है ना वहाँ तक पहुँच सकते हैं। ये हमारी कंपनी वाले जान सकते हैं या जिला अस्पताल जान सकता है। हमारा काम है, हमारे बच्चे परेशान है, हमारे घर वाले परेशान है। अगर हम लोग को वेतन नहीं मिल रहा है तो हम लोग क्या खिलाएंगे भाई? 1 महीने 2 महीने की बात हो तो फिर भी ठीक है, अगर 6 माह एक सोचने वाली बात है। एक छोटा कर्मचारी जिसकी वेतन 8,000 10,000 रुपए है, अगर उसको वेतन प्राप्त नहीं होता है वो क्या करेगा कल के दिन? कंपनी कौन सी आपकी? बुंदेलखंड सिक्योरिटी सर्विसेज। कंपनी की तरफ से या आप लोगों ने कोनो कंप्लेन कंपनी का दी, कोनो रिएक्शन आओ या नहीं आओ, कोनो जवाब आओ या नहीं आओ? 50 बार दे चुके हैं लेकिन कोई भी सुनवाई किसी भी प्रकार की करने को तैयार ही नहीं है। भाई उनका कहना है कि बजट नहीं मिल रहा है। अब बजट क्यों नहीं मिल रहा है ये हम लोग नहीं बता सकते हैं। भाई आपका काम है, आप कंपनी के ठेकेदार हैं आपने और आप सिविल सर्जन महोदय हैं, तो आप लोगों का काम है कि भाई हम लोग सारे लोग परेशान हैं। भाई हम काम क्यों करते हैं? केवल इसीलिए कि हमें मंथ के एंड में कहीं से वेतन प्राप्त हो जिससे हमारे घर का चूल्हा चौका चल सके। अगर हमें कल के दिन घर पे समस्याएं जा रही हैं तो हम किससे बोलेंगे? भाई हम आपके यहाँ काम करते हैं तो आपसे बोलेंगे हम। कलेक्टर साहब के यहाँ आवेदन दिया आपने, वहाँ से क्या जवाब? वहाँ से भी कोई जवाब नहीं आ रहा। बोले बजट का प्रयास किया जा रहा है। तो जो है भैया सरकार को खजाना खाली है, लूट बराबर चल रही जनता के संगे लूट में कमी नहीं है, बराबर हो रही। लेकिन हकीकत जाके सरकार को खजाना खाली है। अब इनके लाने पैसा नहीं है, आप सोचो। और जो बड़े अधिकारी इनकी सैलरी टाइम पे दी जा रही, जो नियमित कर्मचारी हैं उनकी टाइम पे का, उन्हें पता है कि ईंट से ईंट बच जाने ने बेच जाने। लेकिन जो आउटसोर्स कर्मचारी है बेचारे कोनो भी विभाग के हो, कहूं से हो, कोनो भी कंपनी के माध्यम से लगे हो, उनको शोषण जरूर हो रहा है। बुंदेली चुगली जो खबर प्रमुखता से चला है जब तक कि इन्हें न्याय न मिले। लाइव प्रस्तुति को मतलब हमारा ये कि भैया सब जने देख के भी जल्दी से जल्दी इनकी समस्या को निराकरण हो ताकि आगे आने वाली परेशानी से जो बच सके, उनके बच्चा सुचारू रूप से 2 वक्त की रोटी खा सके। क्या 10,000 रुपया 8,000 रुपया इससे अलावा इनको मानदेय होत नहीं है क्या? बिल्कुल 8,000 10,000 रुपए है। और ये महंगाई के जमाना में 8,000 10,000 रुपए एक दिहाड़ी जो मजदूर हो तो उसे भी कम है इनकी तनख्वाह सैलरी। और ड्यूटी इनकी इतनी मुस्तैदी से लगाई जाती, ऐसी लगाई जाती कि ड्यूटी शायद जो ही होने जाना थे कि कितनी परेशानी से जो अपनी ड्यूटी करे थे। तो सरकार को भी दायित्व है, कंपनी को भी दायित्व है। और इनमें सिविल सर्जन हो, CHMO हो या कलेक्टर महोदय को हो,
हम और सिर्फ कहबो यही है, हम मानबो यही है कि जल्दी से जल्दी इनकी समस्या को निराकरण करो जाए, ताकि जो सुचारू रूप से अपनी ड्यूटी पे लौट सके और जो असुविधा दूसरन का हो रही, लोगन का हो रही, उसे भी बचो जा सके। बुंदेली चुगली की लाइव प्रस्तुति में समाप्त करें, फिर कोनो खबर लेके हाजिर होगी, तब तक के लिए